दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 26 और 27 दिसंबर में जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों ये वीडियो में हम कंप्यूटर के भी क्वेश्चन को लेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा नीना सिंह। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य सेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सूर्य सेन का जन्म बांग्लादेश में हुआ था, जो चटगांव से संबंधित है, जो सूर्यदा बोलते हैं जिन्हें। इसके बाद पूछा गया था, स्वाधार योजना का उद्देश्य मुख्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र, चिकित्सा व भावनात्मक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद क्वेश्चन जा रहे, मौर्य काल में विशाल यक्ष की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दीदारगंज यक्षी से बिहार में, और परखम यक्ष मथुरा से। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच। इसके बाद पूछा गया था, खुदीराम बोस पर लिखा गया प्रसिद्ध गीत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक बार विदाई दे माँ घूरे आशी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? मुझे अलविदा कहो माँ, मैं लौट कर आऊँगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में क्या प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकार सीमित करने की संसद की शक्ति है। इसके बाद क्वेश्चन 9 में पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 10वां, रावत भाटा, जो रावत भाटा परमाणु संयंत्र है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों आपको परमाणु संयंत्र भी एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं और डैम भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर। इसके बाद पूछा गया था, भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हुगली नदी के किनारे। इसके बाद है होली। ये क्या है? होली को दोस्तों क्या कहा जाता है केरल में? तो दोस्तों इसको मजुल कुली कहा जाता है या उक्कुली कहा जाता है। दोस्तों आपको होली वाला क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ में 2 से 3 क्वेश्चन है होली के। इसके बाद पूछा गया था, 42वां जो संविधान संशोधन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लघु संविधान संशोधन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन फर्स्ट। इसके बाद पूछा गया था, बीएनएस को सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद पूछा गया था, एशियाई एथलेटिक्स में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों भारत ने 24 पदक जीते थे। इसके बाद पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1951 से 1956। दोस्तों आपको सेकंड वाला भी याद कर लेना है, 56 से 61, और थर्ड वाला भी याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। इसके बाद पूछा गया था, बुद्ध की शिक्षा का उल्लेख किस पिटक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विनय पिटक में। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, विनय पिटक में एक तो रूल भी मिलता है, ये सारी चीज़ें रूल वगैरह उसी में मिलता है, जो नियम अनुशासन ये सब होता है। इसके बाद पूछा गया था, किसान मानधन योजना में मासिक पेंशन कितनी है? तो 3,000 प्रति महीने 60 वर्ष के बाद। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था, राज्यपाल में विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? हेड कौन होता है दोस्तों कुलपति के रूप में? राज्यपाल होता है। इसके बाद होता है आंसर क्वेश्चन अपना, वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है? दोस्तों अपन को आरबीआई के गवर्नर बताने तो संजय मल्होत्रा है। दोस्तों आरबीआई से भी और फिक्की इन सभी के आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद है, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। इंडिका पुस्तक के लेखक पूछे थे, इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज। इसके बाद पूछा गया था, भारत ने 1951 एशियाई खेलों में कितने पदक जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिल्वर जीते थे 16 पदक, गोल्ड जीते थे 15। ये आप ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके बाद पूछा गया था, स्वदेश 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपके पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। स्वदेश मतलब दोस्तों स्वदेश, देश में घूमना, एक तरह से इस तरह से याद कर लेना। इसके बाद है, ठोस जो टॉयलेट है मूत्र उत्सर्जन करने वाला जानवर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू। कंगारू हो जाएगा दोस्तों, कंगारू चूहा।
इसके बाद पूछा गया था मुखौटा नृत्य किस नृत्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। इसके बाद पूछा गया है टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसके बाद पूछा गया मणिपुर में होली के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों देखिए मणिपुर होली वाला एक क्वेश्चन पहले भी आया था, एक अब आ गया। इसका आंसर हो जाएगा याओशांग। इसके बाद पूछा गया था भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसके बाद पूछा गया था 24 मार्च 2025 में सेबी के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा था जो अभी है प्रेजेंट टाइम पे है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार। इसके बाद पूछा गया कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा कच्छ जिला गुजरात में। इसके बाद पूछा गया था ओलंपिक में कुश्ती का पदक किसने जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा केडी जाधव ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल, जो जो अभी राज्यपाल है। दोस्तों अरुणाचल के अंदर कौन है अभी, केटी पटनायक है। ठीक है, इसके बाद है असम। असम असम के कौन है दोस्तों, लक्ष्मण है आपके। आंध्र प्रदेश के कौन है, अंधा कौन है दोस्तों, नजीर है, अब्दुल नजीर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन है, आनंदीबाई पटेल। उत्तराखंड के कौन से, गुरमीत। गुरमीत जो है हमेशा सही उत्तर देता है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा से याद रखेंगे हम कामाख्या प्रसाद तिवारी। इसके बाद कर्नाटक, नाटक कौन कर रहा है, थावरचंद गहलोत। इसके बाद है केरल, रेल कौन चला रहा है दोस्तों, अपने राजेंद्र विश्वनाथ। ठीक है, इसके बाद है रात, गुजरात। गुजरात से याद रखेंगे देव, देव की पूजा रात में हो जाती है। ठीक है, इसके बाद पूछेंगे अपन देखेंगे गोवा। गोवा के कौन से दोस्तों, गोवा में क्या होता है दोस्तों, आपको सबको पता है, श्रीधरन पिल्ले। ठीक है, तो ज़्यादातर वहाँ पे पार्टी वगैरह होती है, पीते वगैरह इस टाइप से। तो दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कौन है, रमेन डेका। ये आपको याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों झारखंड है, तो दोस्तों झारखंड, झारखंड में जैसे अपन ने कुछ खाया तो अपन को संतोष हो गया। ठीक है, इसके बाद है तमिलनाडु के कौन है, आर एन रवि, आपको याद हो जाएगा। तेलंगाना के कौन है दोस्तों, जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना में जतारा वतारा ये सारे चीज़ें होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, देव देव ही आते हैं उन सभी में। तो क्या होता है दोस्तों, देव वर्मा। इसके बाद नागालैंड। नागालैंड जो जगह है वहाँ पर गणेशन है, कौन है, ला गणेशन। ठीक है, इसके बाद पंजाब की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीवी आनंद बोस हो जाएंगे। और बिहार के कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। मणिपुर के दोस्तों अजय कुमार भल्ला हो जाएंगे। एमपी के मग्गू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। मिजोरम के आपके हो जाएंगे विजय कुमार। मिजोरम दोस्तों, मिजोरम में हमेशा विजय ही विजय होती है। मेघालय के हो जाएंगे अपने फागू चौहान। राजस्थान के हरि भाऊ, राजस्थान का कौन है, भाऊ, राजस्थान में भाऊ है। ठीक है, सिक्किम का कौन हो जाएगा, ओम हो गया। सिक्किम, सिक्के पे दोस्तों ओम बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हरियाणा, हरियाणा के बडारू जी याद है आपको। हिमाचल प्रदेश के कौन हो जाएंगे, शिव, शिव जी कहाँ निवास करते हैं, हिमाचल ऊपर की साइड पहाड़ियों में। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के कौन हो जाएंगे, इंद्रसेन जी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भूगोल से जो क्वेश्चन आए थे वो पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महानदी। इसके बाद पूछा गया था पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। इसके बाद पूछा गया भीमबेटका कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एमपी। इसके बाद पूछा गया था दूधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूपी में। फूलों की घाटी पूछी थी, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड चमोली में। इसके बाद पूछा गया था कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, कच्छ की खाड़ी गुजरात से। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों इसके अंदर आप वीडियो को देखकर सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, और वीडियो बता देना दोस्तों कैसी लगी थी। और दोस्तों जितनी भी हमारे पास करंट अफेयर के और जो भी जीके के क्वेश्चन है आप बता देना, अगर उसकी पूरी एक टोटल वीडियो बनानी है तो हम वो भी बना देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था कथावाचन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथक। इसके बाद पूछा गया था लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इसके बाद पूछा गया था मुखौटा नृत्य किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। इसके बाद पूछा गया था चोखा किस शास्त्रीय नृत्य में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसके बाद पूछा गया था बिहू नृत्य कहाँ होता है, असम का। इसके बाद हम इतिहास वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इतिहास में क्या पूछे गए थे, ये पूछा गया था स्वराज प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था चौथी बुद्ध जो संगीति है किसके संरक्षण में हुई थी,
तो आपको पहली सेकंड थर्ड ये फोर्थ ये तीनों मीटिंग चारों मीटिंग याद करनी है। इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 1833 का चार्टर एक्ट से क्या परिवर्तन हुआ था? तो दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का जीजी बन गया था। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था 1913 का मुगल 1913 का जो नोबल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इसके बाद पूछा गया था संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो ये 32 को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था ये। इसके बाद पूछा गया था संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है 108 अनुच्छेद से। इसके बाद पूछा गया था अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सशस्त्र बल और मौलिक अधिकारों की सीमा से। के बाद धन विधेयक का आर्टिकल पूछ लिया था, डायरेक्ट 110 हो जाएगा। के बाद एक से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? 231। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर की कीज पूछिए, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है, जे से जस्टिफाई, के से हाइपरलिंक होता है, एस से सेव होता है। दोस्तों इसको याद करेंगे हम, कंट्रोल प्लस कैसे, क्यों हाइपरलिंक लगा रहे हो, कैसे मतलब क्यों हाइपरलिंक लगा रहे हो, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था एक्सेल में नया कॉलम दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्लस प्लस। इसके बाद दोस्तों अर्थव्यवस्था से इकोनॉमिक्स से आपके क्वेश्चन, ठीक है। बेरोजगारी विकास क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीडीपी बढ़े लेकिन रोजगार ना बढ़े, मतलब जॉबलेस ग्रोथ। इसके बाद पूछा गया था अंतरिम बजट कब पेश होता है? तो ये चुनावी वर्ष में होता है। इसके बाद पूछा गया था भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? तो 1956 की औद्योगिक नीति। दोस्तों ये सेकंड औद्योगिक नीति थी, पहली 1948 में आई थी और 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। इसके बाद पूछा गया था बुकर पुरस्कार। दोस्तों जो बुकर पुरस्कार है 2025 का किसे मिला था? ये मिला था अपन के डेविड को मिला था फ्लैश के लिए। दोस्तों बुकर पुरस्कार ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और जो बुकर इंटरनेशनल है उसकी 2005 में हुई थी, और वो किसको मिला था दोस्तों? बानो मुश्ताक को मिला था, हर्ट लेम के लिए, जिनकी 12 वाली वो कहानी की स्टोरी है कुछ। इसके बाद पूछा गया था इंटरनेशनल बुकर 2022 किसे मिला था? गीतांजलि श्री को। इसके बाद सेबी के अध्यक्ष पूछे थे तुहिनकांत पांडे, और पीएफआरडीए के अध्यक्ष पूछे थे एस रमन। इसके बाद पूछे थे आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। इसके बाद क्वेश्चन है खेलों से बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। तो दोस्तों इसको अपन को याद करना है, 5 रुपए का बिस्कुट, ठीक है। और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, तो मतलब एक ओवर में दोस्तों कितनी बॉल? 6 बॉल, ठीक है। और कबड्डी में 7 होते हैं, मतलब आस पास के जो सारे लोग होते हैं साथ में मिलकर जाल बनाते हैं, तो इसलिए 7 हो गया, ठीक है। और खो खो से याद रखेंगे 9 9, तो खो खो 9 9, ठीक है। 9 होते हैं दोस्तों, 3 अतिरिक्त होते हैं। इसके बाद जो कॉमनवेल्थ में भारत का सबसे सफल गेम कौन सा रहा है? शूटिंग रहा है दोस्तों। इसके बाद पूछा गया है कॉमनवेल्थ 1978 वाले बैडमिंटन स्वर्ण किसने जीता था? तो ये प्रकाश पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन आ गया। इसके बाद भारत ने शीतकालीन ओलंपिक कब भाग लिया था? तो दोस्तों 1964 में भाग लिया था, इस ब्रुक में लिया था, इस ब्रुक में। इसके बाद पूछा गया था ठोस मूत्र उत्सर्जन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कंगारू चूहा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था एड्स स्पोर कौन बनाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बैसिलस। इसके बाद पूछा था कोकस जीवाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। इसके बाद रिकेटस किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की। इसके बाद दोस्तों एक चंद्रयान से क्वेश्चन था, दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका CMS-03 किससे लॉन्च हुआ? तो ये LVM-3M5 बाहुबली से लॉन्च हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है आपका जो बेंगलुरु है, जो बेंगलुरु जो है जगह है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की सिलिकन वैली बोलते हैं। दोस्तों मुंबई का याद रखना है 7 द्वीपों का शहर है। जयपुर का आपको याद रखना है गुलाबी शहर है, ठीक है। इसके बाद आपको पुणे का याद रखना है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। नागपुर का याद रखना है ऑरेंज सिटी है, ठीक है। अब इसके बाद पूछा गया था भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी कौन है? CP राधाकृष्णन। और इससे पहले पूछे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण नहीं, आपका आंसर हो जाएगा फिर जगदीश धनखड़, जो पास्ट के थे पहले वाले, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश है। लद्दाख के उपराज्यपाल पूछा है तो बीडी मिश्रा। दोस्तों लद्दाख के उपराज्यपाल को हम याद रखेंगे, जो पहाड़ी हिल्स होती है वहाँ पे जाकर एक आदमी बीड़ी पी रहा है, ठीक है। इसके बाद चलो क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में विश्वविद्यालयों के जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। दोस्तों यही इनकी जो नियुक्ति वगैरह यही करते हैं। इसके बाद दोस्तों संविधान से क्वेश्चन है सारे। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 35 में। 14वां वाला अनुच्छेद पूछा था समानता का था जो। 19 वाला पूछा था दोस्तों 6 स्वतंत्रताएं है। अनुच्छेद 21 से पूछा गया था इसमें एक क्वेश्चन, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी। अनुच्छेद 24 वाला बाल श्रम वाला पूछा गया था। इसके बाद एक हाईकोर्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कितनी हाईकोर्ट? एक हाईकोर्ट, तो ये आर्टिकल 231। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था बीएनएस में देशद्रोह का क्या हुआ? तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, आईपीसी 124A हटाई गई और नई धारा 152 जोड़ी गई। ठीक है। इसके बाद आपका हिस्ट्री से और कल्चर से क्वेश्चन है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? आपकी हरिशेन ने लिखी थी। इसके बाद क्वेश्चन आपका गोदान और गबन किसकी रचना है? प्रेमचंद की। इसके बाद मालगुडी डेज के लेखक पूछे थे आर के नारायण ने। इसके बाद इंडिका बुक की किसने लिखी थी? ये मेगस्थनीज ने। इसके बाद आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट। भारत में सब कोंकण तट कहाँ पर है दोस्तों? गोवा की साइड। भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में और किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों ये आपका क्षेत्रफल से पूछा जाता है, और अगर आपसे परसेंट वाइज पूछे तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। जो मेकांग नदी है कितने देशों से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 देशों से, चीन से, म्यांमार से, थाईलैंड से, लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से। इसके बाद है सिक्किम में बाढ़ किस झील में आई? तो ये दक्षिण लहोनक झील है उसके अंदर आई है दोस्तों। इसके बाद है बंजारा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? लंबाड़ी नृत्य। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले कौन सा व्रत करते हैं? तो हरतालिका तीज किया जाता है। इसके बाद पूछा गया था कंचनजंगा की पूजा किस त्योहार में होती है? तो दोस्तों इसका पांग लाहब-सोल सिक्किम के अंदर इसकी पूजा होती है। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था भगवान मुरुगन की पूजा किस त्योहार में होती है? तो थाईपुसम जो तमिलनाडु का है उसमें होती है। इसके बाद जवाहरलाल रोजगार योजना पूछी गई थी, कब शुरू हुई थी? 1989 में हो गई थी। इसके बाद पूछा गया था श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके दुग्ध आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रसाद वाली पूछी गई थी, ये तीर्थ पर्यटन विकास से जुड़ी हुई है। इसके बाद पूछी गई थी PMKVY 1.0 कब शुरू हुई? इसका आंसर हो जाएगा 15 से 16 में। इसके बाद आपके खेल से और क्वेश्चन है दोस्तों। 1952 ओलंपिक में कुश्ती पदक किसने जीता था? तो KD जाधव ने। इसके बाद पूछा गया था राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सबसे अधिक पदक किस खेल में? तो इसका आंसर हो जाएगा शूटिंग में। इसके बाद पूछा गया था शतरंज को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? 2000 में। ये एक प्रदर्शनी खेल। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था ओजोन दिवस किस प्रोटोकॉल से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। इसके बाद शुद्ध ग्रह का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, पहले भी आया हुआ है। इसके बाद पूछा गया है URL का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। इसके बाद आपका क्वेश्चन है भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा CMS-03। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था भारत का कुल क्षेत्रफल। दोस्तों इसका आंसर था विश्व का 2.4% होता है। ठीक है। और गैनेट प्लेनेट कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है, गैनीमेड वगैरह। इसके बाद सिलिकॉन वैली पूछी थी कहाँ है? बेंगलोर की। ऑरेंज सिटी नागपुर की। ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है दोस्तों, गुप्त काल में बुद्ध की जो खड़ी मूर्ति किस मुद्रा में थी? तो ये अभय मुद्रा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक विजयालय चोल कहलाता है। इसके बाद पूछा गया था गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूत पिटक में। विनय पिटक में दोस्तों उसके रूल रेगुलेशन ये सारी चीज़ें थी। पद्म किस शास्त्रीय नृत्य शैली का घटक है? तो इसका आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था टीकर किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर ओडिसी हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म से, जो गुप्त काल का है। इसके बाद एलोरा की गुफा किन धर्मों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें दोस्तों मुस्लिम धर्म आ सकता है लिखा हुआ, तो ऑप्शन में वो नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धसूचालक होता है जिस पर बिजली गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल का पेड़। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र
कौन सा नदी बेसिन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। दोनों ही दोस्तों वेस्ट बंगाल से, इसलिए याद रखना है आपको। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो ये आग्नेय चट्टान से दोस्तों। इसके बाद पूछा गया था भारत वो जो थार मरुस्थल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसके अंदर दोस्तों रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, टीले। इसके बाद पूछा गया पतझड़ी जो वृक्ष का उदाहरण कौन सा है? सागौन आंसर हो जाएगा। इसके बाद कांटेदार वृक्ष पूछा है दोस्तों, तो ये खेजड़ी हो जाता है। इसके बाद पूछा गया था किस संविधान संशोधन को लघु संशोधन दोस्तों 42वां ऊपर आ गया है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद पूछा गया था 16वां जो महाजनपद क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये जनपद बोलते हैं इन्हें। और इसके बाद दोस्तों निकाय बोले दिए गए थे, जो संवैधानिक निकाय होते हैं, तो कौन सा नहीं है बताना था। तो इसका आंसर नीति आयोग हो जाएगा, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। के बाद पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का वर्ष। दोस्तों पूछा गया था तो 1951, इसलिए आपको सेकंड और थर्ड दोनों याद अच्छे से कर लेना है। इसके बाद पूछा गया रोलिंग प्लान क्यों लाया गया था? तो आर्थिक अस्थिरता के कारण लाया गया था। इसके बाद 1992 में कौन सा कोष बनाया गया था? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष। के बाद कोको कोला कंपनी का भारत में आना किससे संबंधित है? तो ये ग्लोबलाइजेशन से है। इसके बाद पूछा गया था किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को स्पष्ट किया गया था? तो 1991 में एलपीजी वाले में। 1948 दोस्तों जो पहली औद्योगिक नीति उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद जो बैंकिंग और परिवहन क्षेत्र और ये किस में आते हैं? तृतीयक में सेवा क्षेत्र वगैरह ये सब तृतीय में आते हैं। और सेकंड में विनिर्माण आता है। पहले में दोस्तों कृषि वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके बाद पूछा गया था जो भारत ने 2025 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों इसका आंसर 24 हो जाएगा। इसके बाद 1951 में रजत पदक पूछे थे दोस्तों, तो 16 होते और गोल्ड मेडल 15 जीते थे। इसके बाद वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण है। असम के अंदर दोस्तों लक्ष्मण आपको याद रखना है। और वर्तमान में हरियाणा के कौन है दोस्तों? असीम है। इसके बाद लद्दाख के उपराज्यपाल आपको याद रखने हैं, कविंदर। ठीक है। इसके बाद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया? तो ये जेपी नड्डा और अन्नपूर्णा। दोस्तों आपको लद्दाख के राज्यपाल एक बार गूगल कर लेने हैं, कोई चेंज हो सकते हैं, शायद बीडी वर्षा नहीं है अभी। दोस्तों आपको लद्दाख के राज्यपाल एक बार गूगल करके देख लेना है कौन है। ठीक है। इसके बाद है स्वदेश दर्शन 2.0 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर पर्यटन मंत्रालय। इसके बाद पूछा गया था पौधों में जल व भोजन का परिवहन किन ऊतकों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल जाइलम से, और भोजन का फूड मतलब फ्लोएम से। इसके बाद तेज आंधी में टीन की छत क्यों हो जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायुदाब में अंतर के कारण। के बाद पूछा गया था संवेदी सूचकांकों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पेराइटल लोब। इसके बाद पूछा गया था भाद्रपद में महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला निर्जला व्रत कौन सा है? तो इसका आंसर हरतालिका तीज हो जाता है। इसके बाद पूछा था मंगल कुली त्योहार होली के रूप में कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम के अंदर। असम शाम को मनाते हैं, जैसे असम असम मंगल। ठीक है। इसके बाद पूछा गया था बिहू जो पर्व है कहाँ पर होता है? असम में। इसके बाद आपसे पूछा गया था स्पोर्ट्स से सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 में त्रिशा और गायत्री ने क्या जीता था? तो ये महिला युगल खिताब जीता था। इसके बाद है आपका स्पिरिट नाइट्स पुस्तक की शैली क्या है? पोएट्री है दोस्तों ये। इसके बाद कंट्रोल प्लस एच से पूछा है आपका फाइंड रिप्लेस। इसके बाद कंप्यूटर में एमएस वर्ड में मार्जिन किस टैब में मिलते हैं? तो ये लेआउट के अंदर मिलता है इसका फोल्डर। इसके बाद पूछा गया था डब्ल्यू 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 पर क्लाइंट सर्वर के बीच डेटा का ट्रांसफ़र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कमेंट में एक बार बता देना आप और वीडियो चाहते हैं क्या इस टाइप से।